सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जहां भयंकर गर्मी के साथ साथ तेज और गर्म हवाएं इस बंजर रेगिस्तान को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। आपको बता दें कि सहारा रेगिस्तान में पूरे साल भर में सिर्फ 2 से 10 इंच तक ही बारिश होती है, जो कि बहुत ही कम है। पानी और पेड़ पौधे तो यहाँ बहुत कम दिखाई देते हैं। ऐसे में यहाँ जिंदगी का पनपना बहुत मुश्किल लगता है, मगर हमें जो मुश्किल लगता है लेकिन नेचर के लिए वो बहुत ही आसान होता है। आज हम उन जानवरों के बारे में बात करेंगे जो इस विशाल रेगिस्तान के मुश्किल परिस्थितियों में भी आसानी से सांस लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। डेथ स्टोकर स्कॉर्पियन। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाला डेथ स्टोकर स्कॉर्पियन दुनिया के सबसे जहरीले स्कॉर्पियन में से एक है, जिनमें खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन वेरम पाया जाता है। मतलब आपको ये एक बार डंक मार दे तो आपको उल्टियों से लेकर सर दर्द जैसी समस्याएं भी आ सकती है, और हो सकता है कि समय पर इलाज ना मिलने से जान के लाले भी पड़ जाए। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले इन बिच्छू का रंग कुछ पीले कलर का या हल्का ग्रीनिश होता है। इन्हें खाने में छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के साथ साथ पतंगे और झींगे भी पसंद होते हैं। वहीं इनकी लंबाई की बात करें तो ये बिच्छू लगभग 6 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं, जबकि इनकी उम्र 4 सालों से लेकर 25 सालों तक हो सकती है। डेजर्ट मॉनिटर। पूरी दुनिया भर में मॉनिटर्स की कई सारी प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से एक डेजर्ट मॉनिटर भी है, जिनकी लंबाई 1 मीटर के आसपास होती है। वहीं उनके शरीर की त्वचा इन रेगिस्तान में गर्म इलाकों में ढलने में मदद करती है। हालांकि इनकी त्वचा के अलावा इनके शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां भी पाई जाती है, जिसकी वजह से इन्हें पानी की कमी नहीं खलती। 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाले यह जीव भोजन की तलाश में कई किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर सकते हैं। हालांकि ये जीव ज्यादातर दिन के समय ही एक्टिव रहकर भोजन की तलाश करते हैं, जिनमें इनकी जीभ भी अहम किरदार निभाती है, क्योंकि सांपों की तरह ही ये जीव भी अपनी जीभ हवा में लहराते हैं, जिसके बाद ये शिकार की गंध का अंदाजा लगाकर उनका पीछा करते हैं। लेकिन कई मामलों में ऐसा भी पाया गया है कि इन जीवों की शिकार की तलाश पूरी भी नहीं होती, तो भी एक काफी लंबे समय तक बिना खाए पिए रह सकते हैं। साइड वेंडर स्नेक। सहारा रेगिस्तान में रहने वाले जीवों की बात की जाए और साइड वेंडर स्नेक की बात ना हो तो ये असंभव है, क्योंकि ये सांप रेगिस्तान में रहने के साथ साथ दुनिया का सबसे जहरीला सांप भी है, जो किसी भी इंसान को जान से मारने की काबिलियत रखता है। वैसे इस सांप को हॉर्न वाइपर के नाम से भी जाना जाता है। यह सांप जहरीले होने के साथ साथ हर घंटे 29 किलोमीटर की स्पीड से भाग भी सकते हैं। जहां दूसरे सांप सामने की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो वहीं ये सांप तिरछा भागता है। दूसरे रेतीले जीवों की तरह ये सांप भी रेत के नीचे छुपकर हमला करने के लिए जाना जाता है, जिसमें ये अपने शरीर का पूरा हिस्सा रेत के भीतर छुपा लेता है और सिर्फ अपनी आंखें ही बाहर रखता है, जैसे कि शिकार पर नजर रखी जा सके। जैसे ही कोई शिकारी इस सांप के करीब पहुंचता है, तुरंत ही यह सांप शिकार को जहरीला डंक मारने के बाद निगल जाता है। वैसे इस सांप को छिपकली और चूहों के साथ साथ दूसरे छोटे जीव भी पसंद होते हैं। आप रेगिस्तान में पाए जाने वाले दूसरे जानवरों से तो बच सकते हैं, पर इस सांप के काटने से बचना आसान नहीं है। ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच को दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। इस पक्षी की लंबाई 2.5 मीटर से भी ज्यादा होने के साथ साथ इनके वजन 70 से 145 किलो तक हो सकता है। वैसे इनके भारी भरकम शरीर से साथ साथ इनके अंडे भी काफी भारी होते हैं, जिनका वजन 2 किलो के लगभग होता है। रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, इसकी वजह से ये पक्षी सुबह और शाम के समय पत्तियों को खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इस वक्त पत्तियों पर नमी होती है। हालांकि ये पक्षी लंबे समय तक बिना पानी पिए भी जिंदा रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खाने और कम पानी मिलने की वजह से इनके शरीर की ताकत में कोई कमी होती है। ये पक्षी अपने जोरदार लात से किसी को भी घायल कर सकते हैं। वहीं अपने मजबूत टांगों की वजह से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ भी सकते हैं, पर ये पक्षी उड़ नहीं सकते। लेकिन उनकी तेज दौड़ रफ्तार उड़ने की कमी को पूरा कर देती है। गोल्डन मॉल। अफ्रीका के रेगिस्तान इलाके में पाए जाने वाले ये जीव सुनहरे रंग के होते हैं, जो रेत के ऊपर चलने के साथ साथ रेत के भीतर भी छिपकर अपनी तेज रफ्तार बरकरार रख सकते हैं। इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये रेत के अंदर तैर रहे हैं। वैसे इस जीव की खोज 1825 के आसपास हुई थी,
इन जीवों के शरीर पर कुछ सुनहरे रंग के बाल होते हैं और ये बाल इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि जिससे इनकी आंखें भी ढक जाती है। लेकिन इन जीवों की सुनने की क्षमता काफी तेज होती है। इसी वजह से रेत में होने वाली किसी भी हलचल को बहुत ही जल्दी पहचान लेते हैं, जिसके बाद ये शिकार के करीब पहुंचकर उन पर हमला कर देते हैं। वैसे तो ये जीव तो खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि ये रात के साथ साथ दिन के समय में भी एक्टिव रहकर शिकार करते हैं। ये जीव 8 इंच से लेकर 9.5 इंच बड़े हो सकते हैं। वही इनका वजन 538 ग्राम तक हो सकता है। इन जीवों को सांप के साथ साथ उल्लू से जान का खतरा बना रहता है। अडेक्स एंटेलोप सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाला ये हिरन विलुप्त होने की कगार पर है। ये हिरन की संख्या 500 से भी कम है। इन्हें खाने में घास और पत्तियां पसंद होती है। इनकी खासियत इनके बड़े बड़े सिंग होते हैं जो पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। वैसे इनकी सिंगों की लंबाई 72 सेंटीमीटर तक हो सकती है, जबकि दूसरे हिरन की प्रजातियों की तुलना में इस हिरन के पैर काफी छोटे होते हैं। वहीं इनके पैरों के नीचे का हिस्सा काफी बड़ा होता है, जिसकी मदद से ये रेगिस्तान में काफी आसानी से चल सकते हैं। वैसे ये हिरन ज्यादातर सुबह और शाम एक्टिव रहते हैं और अपने भोजन की तलाश करते हैं, क्योंकि इस वक्त मौसम काफी ठंडा रहता है। इनके शरीर का रंग गर्मियों के वक्त रेत की तरह होता है, जिसमें कुछ कुछ सफेद रंग की भी मिलावट होती है, जबकि सर्दियों में इनका रंग बदलकर गहरा भूरा हो जाता है, जो पूरी तरह प्रकृति की देन है। डेजर्ट टॉर्टॉइस आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में पाए जाने वाले ज्यादातर कछुए पानी के अंदर पाए जाते हैं, मगर ये डेजर्ट टर्टल्स रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, जो पानी पिए बिना 1 साल या उससे भी ज्यादा समय जिंदा रह सकते हैं। हालांकि ये टर्टल्स पानी की तलाश में खुदाई करते हैं और इनकी यही टेक्निक इन्हें गर्मी से निजात दिलाने के लिए भी काम आती है। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले इन टर्टल्स की उम्र 50 से 150 सालों तक की हो सकती है। वही ये टर्टल्स 4 से 6 इंच तक बढ़ सकता है और इनका वजन 200 ग्राम से 5 किलो तक हो सकता है। इन कछुओं को खाने में घास के साथ पत्तियां भी पसंद होती है। दिखने में ये कछुए ब्राउन और ग्रे कलर के होते हैं। डॉर्केस गजेले दुनिया भर के पाए जाने वाले हिरणों में सबसे छोटी हिरन की प्रजाति मानी गई है। इनकी लंबाई 90 से 110 सेंटीमीटर तक हो सकती है। वही इनका वजन 15 से 20 किलो तक बढ़ सकता है। इन्हें खाने में पेड़ पत्तियों के साथ साथ फूल भी पसंद होते हैं। जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है कि ज्यादातर रेगिस्तान में पाए जाने वाले ये जानवर पानी की कमी की वजह से नमी वाले फूल पत्तियों को ही खाते हैं, जिनसे खाने के साथ साथ पानी की पूर्ति भी पूरी हो जाती है। वैसे ये हिरन पूरी जिंदगी भर पानी पिए बिना भी रह सकते हैं। इनकी उम्र 15 वर्ष के आसपास रहती है। ये हिरन अक्सर झुंड में ही रहते हैं और एक झुंड में 100 के आसपास सदस्य हो सकते हैं। इसे शिकारी के हमला करने पर यह जीव तितर बितर हो जाते हैं, लेकिन खतरे की संभावना कम होते ही फिर से झुंड में आ मिलते हैं। कैमल सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले ये कैमल 10 से 11.5 फीट तक हो सकते हैं। इनका वजन 400 से लेकर 600 किलो का हो सकता है। इन बड़े आकार के कैमल को खाने में अनाज पसंद होता है, जिसके बाद ये एक दिन में सूखे और बंजर रेगिस्तान में भी 32 किलोमीटर से भी ज्यादा चल सकते हैं। इसकी वजह से इन कैमल्स को रेगिस्तान के जहाज के नाम से भी जाना जाता है। और इतना चलने के बाद भी ये जानवर बिना खाए पिए बिना भी हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं। हालांकि इन सब खूबियों के बाद भी कुछ लोग इन जानवरों का शिकार मीट के लिए करते हैं और कैमल को बहुत ही अजीब दिखने वाला जानवर मानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि केवल एक अरेबियन शब्द है जिनका मतलब खूबसूरत होता है। वैसे अगर इन खूबसूरत कैमल का शिकार ना किया जाए तो ये जानवर 17 साल या उससे भी ज्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं। फेनिक फॉक्स सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले ये फॉक्स दुनिया की सबसे छोटी फॉक्स मानी जाती है, जो अपने बड़े कानों की वजह से दूर से ही पहचानी जा सकती है। वहीं इस लोमड़ी का रंग कुछ लाल और हल्के रंग के होने के साथ इसके पूंछ पर काले धब्बे होते हैं। इस लोमड़ी को खाने में छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के साथ साथ छिपकली चिड़ियों के अंडे खाने में भी पसंद होते हैं। इतना ही नहीं, ये लोमड़ी अपना जीवन यापन करने के लिए फल के साथ साथ पौधों की पत्तियां भी खा सकती है। वहीं इसकी लंबाई 2 से 3 फीट तक और इसका वजन 2.5 किलो से 14 किलो तक हो सकता है। फेनिक फॉक्स 32 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग सकती है। हालांकि इतनी तेज भागने के बाद भी ये लोमड़ी अक्सर कई जानवरों का शिकार भी हो जाती है,
जिसमें आईने, जैको और ईगल से लेकर दूसरे जानवर भी शामिल हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।